बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का। हमारा पढ़ने का कंसेप्ट वैसा ही रहेगा। स्क्रीन पर आपको कुछ लाइन शो होगी और आपको फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में लाइंस दिखेगी और आपको उन्हें फिल करना है। और फिल करने के बाद आपको कमेंट में अपने मार्क्स भी लिखने होंगे ताकि आपको पता लगेगा आपकी तैयारी कहाँ पर है और आपका कौन सा कंसेप्ट वीक है। क्योंकि जो ये चैप्टर है ना, एक बार पढ़ लिया, एक बार रट लिया और हो गया, ऐसा नहीं है। इस चैप्टर को आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपके कंसेप्ट मजबूत होंगे। क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बड़े लगेंगे कि हमें आता है, लेकिन क्वेश्चन देखने पे हमारे को बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा कि ग्रास ग्रास में कैसे रूट पाई जाती है, जो रोज है उसमें का ओवेरी का अरेंजमेंट कैसा होता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए जल्दी से कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। तो कंसेप्ट हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है मॉर्फोलॉजी डील्स विद फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट के किस स्ट्रक्चर पर ये डील करती है। हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के साथ डील करती है। उसके बाद बेसिक लाइन है अ फ्लावरिंग प्लांट हैज रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स। अब हम बात करेंगे कि जो प्लांट है उसको दो में हम डिवाइड करते हैं। जो बिलो द ग्राउंड है, जो बिलो द ग्राउंड प्रेजेंट है उसे हम कौन से सिस्टम में लेते हैं, और जो अबव द ग्राउंड है उसको हम किस सिस्टम में लेंगे। जो बिलो द ग्राउंड है उसे हम क्या कहते हैं, रूट सिस्टम, और जो अबव द ग्राउंड है उसे कहते हैं शूट सिस्टम। रूट और शूट हमें ध्यान रखना है। रूट मतलब नीचे और शूट यानी ऊपर। अब प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो मॉडिफाई होते हैं। क्यों मॉडिफाई होते हैं? वो मॉडिफाई होते हैं फॉर स्टोरेज, क्लाइंबिंग, प्रोटेक्शन और ब्रीदिंग। और उससे क्या होता है, इनके सर्वाइव के चांस बढ़ जाते हैं और इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम कहते हैं अडेप्टेशन। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन पार्ट पे। हमारा मेन पार्ट जैसे कि रूट, रूट के टाइप्स, रीजन और मॉडिफिकेशन देखेंगे। टेप रूट, टेप रूट ओरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट होती है रेडिकल से। और कॉमनली कहाँ देखने को आपको मिलेगी, देखने को मिलेगी आपको डाइकोट्स में। अब बात करते हैं फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट अराइज फ्रॉम, कहाँ से अराइज होती है, स्टेम के बेस से, और टिपिकली सीन इन मोनोकोट्स। एडवेंशियस रूट इमर्ज फ्रॉम नॉन रूट पार्ट्स लाइक स्टेम स्टेम और लीव्स। मेन फंक्शन क्या क्या होते हैं, ग्रोथ को रेगुलेटर करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं और एनकरेज का काम करते हैं। अब रूट के रीजन, रूट को हमने डिवाइड किया है जोन्स में। कौन सा जोन किस काम आता है, तो आप बताएंगे मुझे। सेल डिवाइडिंग के लिए कौन सा जोन की बात करते हैं, मेरिस्टेम। उसके बाद इंक्रीज इन लेंथ कौन से जोन में होगा, वो होगा इलोंगेशन में। और रूट हेयर्स फॉर वाटर अपटेक कहाँ पर मैक्सिमम देखने को मिलता है, मैचुरेशन जोन में। अब हम बात करते हैं रूट मॉडिफिकेशन की। तो रूट मॉडिफिकेशन में स्टोरेज रूट आपको कहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है, कैरेट और स्वीट पोटैटो में। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा बनियन होता है या फिग होता है उसमें कैसा रूट मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलता है, क्रॉप रूट का। उसके बाद हम बात करेंगे मेज और शुगर कॉइन में कैसा मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, स्टिलेट रूट आपको देखने को मिलती है क्योंकि वीक स्टेम्स के लिए। और यहाँ पर मैंग्रोव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको कहीं ना कहीं देखने को भी मिल जाएगा जहाँ पर भी बायोलॉजी आती है। जरूरी नहीं है, नीट के अलावा भी आप बहुत सारे एग्जाम देंगे, आई नो। तो जो मैंग्रोव्स है उसकी जो रूट है मॉडिफाई हो जाती है फॉर रेस्पिरेशन। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हम न्यूमेटोफोर। क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स। अब बात करते हैं हम स्टेम की। तो स्टेम का काम क्या होता है, वो बियर करती है ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड क्या करती है, मटेरियल्स का, मटेरियल्स का करती है ट्रांसपोर्ट। अब बात करें इसको आप पहचानोगे कैसे, क्या ऐसा होता है कि आप इस पार्ट को बोल देंगे कि ये स्टेम है। तो हम बात करते हैं नोट्स की, इंटरनोड की और एक्सिलरी बर्ड्स की। उसके बाद नोट्स हम किसे बोलेंगे, जो बियर करेगी लीव्स और ब्रांचेस। और इंटरनोड हम किसको बोलते हैं, इंटरनोड हम बोलते हैं जो नोट्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। दो नोट के बीच में जो होता है उसको हम इंटरनोड कहते हैं। स्टेम ऑल्सो एक्ट इन, किस किस में आपको करेगी, सपोर्ट देगी, स्टोरेज, प्रोटेक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी आपकी हेल्प करती है। अब बात करते हैं स्टेम के मॉडिफिकेशन। स्टेम के मॉडिफिकेशन रनर, स्टोलन, ऑफसेट में किस टाइप का मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलता है और हेल्प करता है किसमें, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। क्या बोलते हैं, सब एरियल स्टेम आपको देखने को मिलेगी मॉडिफिकेशन। राइजोम, ट्यूबर, बल्ब, कॉम्ब, इनका भी मॉडिफाई होता है। स्टेम कैसे मॉडिफाई कर लेती है फूड को, स्टोरेज में, और कहाँ पर, अंडर ग्राउंड फूड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में।
अब यहाँ पे बोगनविलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर सकते हैं, आप इसको मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट में। अब हम बात करते हैं इसका जो स्टेम है वो किस में मॉडिफाई हो जाता है, वो मॉडिफाई हो जाता है थॉर्न्स में। और क्यों हो जाता है? डिफेंस के लिए, डिफेंस के लिए। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? मॉडिफाई, क्या मॉडिफाई हो रहा है? स्टेम मॉडिफाई हो रहा है। अब हम बात करते हैं लीफ की। लीफ की हम जब बात करेंगे तो लीफ डेवलप्स फ्रॉम, कहाँ से डेवलप होती है? ये डेवलप होती है नोड से। और क्या कंटेन करती है? एक्सिलरी बर्ड को। लीफ इज द प्राइमरी ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। फॉर फोटोसिंथेसिस इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? उसके बाद बात करते हैं लीफ में कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। लीफ हैज लीफ बेस, पेट्योल और लेमाइना। अब बात करते हैं स्टिप्यूल्स में बी प्रेजेंटेड। कहाँ प्रेजेंट होंगे स्टिप्यूल्स? प्रेजेंट होते हैं लीफ बेस में। वेनिशन की बात करें, वेनिशन कैन बी डाइकोट्स में कैसा मिलता है? डाइकोट्स में मिलता है रेटिक्यूलेट। और मोनोकोट्स में, मोनोकोट्स में कैसा मिलेगा? पैरेलल। उसके बाद बात करते हैं सिंपल लीफ हैज फिल इन द ब्लैंक्स लेमाइना। कैसी लेमाइना होती है यहाँ पे? पूरी एक एंटायर। और कंपाउंड लीफ डिवाइड इनटू, कंपाउंड लीफ किस में डिवाइड हो जाती है? लीफलेट्स में। ये क्वेश्चन आ चुके हैं और आने की बहुत संभावना है। बड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने फाइनल पेपर में बैठे होंगे, जब नीट में आप अपने एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। अब जो हमारा पिन्नेट कंपाउंड लीफ हैव लीफलेट ऑन है, कहाँ प्रेजेंट होता है? रैकेस पे। ठीक है। अब ऐसे ही हम बात करें पाल्मेट कंपाउंड लीव्स हैव लीफलेट्स फ्रॉम पॉइंट, फिल इन द ब्लैंक्स विच पॉइंट? वन पॉइंट्स ओनली, मल्टीपल पॉइंट्स नहीं होते हैं। जो फाइलोटैक्सी होती है, फाइलोटैक्सी किसे कहते हैं बच्चा? यहाँ से असर्शन रीजन का क्वेश्चन आपका बन सकता है। फाइलोटॉक्सी हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को हम क्या कहेंगे? फाइलोटैक्सी। अब ये कितने टाइप की होती है और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी? देखिए मस्टर्ड, मस्टर्ड में कैसी प्रेजेंट होगी? ऑल्टरनेट और वन लीफ और नोड। अब हम बात करें अपोजिट, अपोजिट में क्या होगा? टू लीव्स और नोड होंगे। और किस में देखने को मिलेगी? गुआवा में। अब बात करते हैं हम वर्ल्ड, वर्ल्ड कहाँ देखने को मिलता है आपको? ये देखने को मिलेगा मोर देन टू लीव्स और नोड में। और कहाँ? एलेस्टोनिया में। अब बात आती है लीफ के मॉडिफिकेशन की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली 2023 में भी यहाँ से क्वेश्चन बना था, तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है। जहाँ से 5 ईयर के पेपर तो आपको बहुत मजबूती से जो भी उसके टॉपिक थे, चाहे पीवाईटी हो या पीवाईक्यू हो, आपको बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली समझने हैं। आइए बात करते हैं पी में कैसा लीफ का मॉडिफिकेशन प्रेजेंट होता है? टैंड्रिल्स। उसके बाद बात करते हैं कैक्टस। कैक्टस के जो स्पाइन लीफ का मॉडिफिकेशन होते हैं, वो लीफ क्यों मॉडिफाई हो जाती है? ऐसा क्या अडेप्टेशन उसको शो करना है? एक तो रिड्यूस करना है ट्रांसपिरेशन को और एक प्रोटेक्शन उसको देना है। अब जो पीचर प्लांट होते हैं, पीचर प्लांट स्टाइल लीव्स ट्रैप इंसेक्ट क्यों करते हैं? फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं बच्चों, नाइट्रोजन के लिए ध्यान रखना। इनफ्लोरोसेंस आप किसे कहते हैं? क्या मतलब है इनफ्लोरोसेंस का बच्चा? मीनिंग जानना बायोलॉजी में, बायो में बहुत ज़रूरी है। ये आपको आगे तक काम आएगा। ऐसा नहीं है 12th कर लिया, नीट क्वालिफाई कर लिया, जब जब आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको बहुत टर्मिनोलॉजी आएगी। और टर्मिनोलॉजी का अगर आपने मीनिंग समझ लिया ना, तो आपके लिए वो कंसेप्ट समझना बहुत ईजी हो जाता है। तो इसका मतलब होता है फ्लावर अरेंजमेंट ऑन फ्लोरल एक्सिस। अब हम बात करते हैं रेसिमोस। रेसिमोस क्या करता है? जो इसकी मेन एक्सिस होती है वो कीप्स ग्रोइंग या स्टॉप, ग्रो करती है या एंड हो जाती है? बिल्कुल ग्रोइंग होती है। और जो यंगर फ्लावर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टॉप पे, क्योंकि ये ग्रो कर रही है तो ग्रोइंग पे ही आपके यंगर फ्लावर्स आएंगे। उसके बाद साइमोस, साइमोस में जो मेन एक्सिस होती है वो क्या करती है? एंड हो जाती है या ग्रो करती है? यहाँ पर एंड हो जाएगी। तो आपको जो ओल्डर फ्लावर्स है वो कहाँ देखने को मिलेंगे? क्योंकि एंड हो रहा है तो पुराने जो फ्लावर्स हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? टॉप पर देखने को मिलेंगे। आइए अब बात करते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर की और क्लासिफिकेशन की। फ्लावर क्या क्या रखता है? क्या ऐसा होता है फ्लावर के पास? फ्लावर के पास होता है कैलिक्स, कोरेला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। हम एक एक के बारे में बात करेंगे। तो आपको इस चैप्टर को ऐसे ही देखते रहना है। जब आप बार बार देखेंगे तो चीज़ें रिटेन होने लगेगी आपके माइंड में। आइए आगे चलते हैं और आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। मैं आपका हाथ थामे रखूंगी कब तक? जब तक आपको मेडिकल कॉलेज में सीट ना मिल जाए, आपको मेडिकल कॉलेज के गेट पे, क्लासरूम में आपके फर्स्ट ईयर में ना बिठा दें। तो
तो आइए बात करते हैं फ्लावर विद ऑल वर्ल्स प्रेजेंट। किस में प्रेजेंट होते हैं? ऑल वर्ल्स। ऑल वर्ल्स में क्या क्या आता है आप इसका आंसर में मुझे बताएंगे। कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है। और जो 4 वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं, 4 वर्ल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? सेपल्स, पीटल्स, स्टेमिन्स और कार्पल्स मिलके 4 वर्ल्स बनाते हैं जो एक कंप्लीट फ्लावर होता है। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स किसे कहते हो? जिसमें बोथ मेल और फीमेल प्रेजेंट हो। और यूनिसेक्सुअल आप किसे कहते हो? जो सिर्फ एक रखे इनमें से। ब्रेसेट, ब्रेसेट किसे कहते हैं? ब्रेसेट हम कहते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर को एट फ्लावर बेस, जो फ्लावर के बेस पर होता है। एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक में क्या डिफरेंस होता है? इसकी सिमेट्री में डिफरेंस होता है। एक्टिनोमॉर्फिक में प्रेजेंट होगा रेडियल और जाइगोमॉर्फिक में क्या प्रेजेंट होगा? बाइलेटरल। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं। फ्लोरल पार्ट्स में भी 3, 4 और 5 मल्टीपल्स होते हैं और इनको हम इनके नंबर्स के बेसिस पे क्या बोल देते हैं? ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। ठीक है, अब बात करते हैं यदि उसमें ब्रेसेट प्रेजेंट हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ब्रेसेट है। और अगर विदाउट ब्रेसेट है तो उसको हम क्या कहेंगे? ई ब्रेसेट है। ठीक है, ई लगाना है, ध्यान रखना विदाउट के लिए यहाँ पर। अब हम बात करते हैं पोजीशन किसकी? ओवेरी की। तो बताइए, मस्टर्ड में हाइपोगाइनस मिलता है। हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैं चाहती तो आपको बता सकती थी, लेकिन आपको यही कंसेप्ट मजबूत करने हैं कि वहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है आपको पता होना चाहिए। सुपीरियर ओवेरी के लिए। इन्फीरियर के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं एपिगाइनस। ठीक है, इन्फीरियर के लिए एपिगाइनस जो गुआवा में मिलती है, और सेमी इन्फीरियर के लिए हम करते हैं पेरीगाइनस जो हमें रोज में मिलता है। आइए अब मेल पार्ट की बात करते हैं, मतलब एंड्रोशियम की बात करते हैं। स्टेमिन किस किस से मिलकर बना होता है? 2 से मिलकर बना होता है, एंथर और फिलामेंट से। एंथर के पास क्या होते हैं? पॉलन से, जो क्या फॉर्म करते हैं? पॉलन ग्रेन्स। उसके बाद बात करते हैं एपिपेटलस स्टेमन। क्या मतलब है एपिपेटलस का? अटैच टू पेटल्स। और किस कहाँ पर? सोलेनम में आपको देखने को मिलता है। जो स्टेमन होता है वो क्या होता है? 2 टाइप के होते हैं, फ्री और फ्यूज्ड। फ्री में हम देखते हैं जो फर्स्ट होता है 1 बंडल किस में मिलेगा आपको? चाइना रोज में। 2 बंडल्स पी में, और मैनी आपको सिट्रस में। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल गाइनोशियम की। कार्पल, कार्पल किससे मिलकर बना होता है? ओवेरी, स्टाइल और स्टिग्मा से। एपोकार्पस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपोकार्पस? जहां पर फ्री कार्पल्स हैं। और सिन कार्पस का, सिन का मतलब ही फ्यूज होता है, तो यहाँ पे फ्यूज हो जाएगा। अब जो प्लेसेंटेशन है, प्लेसेंटेशन कैसे डिफाइन करते हो आप? ओव्यूल अरेंजमेंट। और ओव्यूल अरेंजमेंट यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं कितने टाइप के होते हैं? पैराइटल होता है, बेसल, एक्साइल और फ्री सेंट्रल। अब प्लेसेंटेशन के हम टाइप देख लेते हैं कि क्या टाइप्स होते हैं। पी में कौन सा मिलेगा? ये सीधा आपको एग्जाम्पल आता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग आ जाएगा। एक तरफ आपको वो नाम दिए गए होंगे और एक तरफ आपको अरेंजमेंट दिया होगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, मैचिंग आपको करनी होगी। तो मार्जिनल मिलेगा पी में। लेमन और टमाटो में आपको एक्सियल मिलेगा। उसके बाद मस्टर्ड की हम बात करते हैं, उसमें पेराइटल मिलेगा। डायंथस की बात करते हैं तो फ्री सेंट्रल मिलता है, और मैरीगोल्ड में आपको बेसल मिलता है। यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। फ्रूट, फ्रूट कैसे बनता है बच्चों? मैच्योर ओवेरी से आफ्टर फर्टिलाइजेशन। लेकिन एक एक्सेप्शन है, बनाना, जो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, पार्थेनो कार्पिक यहाँ पर इसे हम कहते हैं। और बनाना इसका एग्जाम्पल है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो, आपको देखने को मिल सकता है। पेरिकार्प में भी कहाँ? पेरिकार्प कहाँ होगा बच्चों? ड्राई और फ्लैशी होता है। ड्राई और फ्लैशी का एग्जाम्पल लिखेंगे। फ्लैशी का एग्जाम्पल होता है टोमेटो, और ड्राई का एग्जाम्पल होता है मस्टर्ड। और इसमें 3 लेयर्स होती है। कौन कौन सी होती है वो 3 लेयर्स? 3 लेयर्स होती है, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। अब ड्रूप फ्रूट्स है, क्या रखते हैं ड्रूप फ्रूट्स? स्टोनी एंडोकार्प। लाइक एग्जाम्पल बता देंगे, मैंगो हो गया और कोकोनट हो गया। अब सीड की बात करते हैं। सीड कैसे बनता है? ओव्यूल बिकम सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद डाइकोट सीड। डाइकोट सीड के पास क्या क्या होता है? बिल्कुल सबको ये तो याद रहता है कि 2 कॉटलीडोन्स होते हैं। इसके अलावा क्या होता है? टेस्टा और टैगमेन। ये आपको याद रखना है, ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है।
उसके बाद हम बात करते हैं मोनोकोट। मोनोकोट की अगर बात करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, एंडोस्पर्म आपको देखने को मिलेगा और स्क्यूल्टम आपको देखने को मिलता है। स्क्यूटेलम और एंडोस्पर्म इसमें दो होते हैं सीड, और किसमें, मेज में। और उसके बाद हम बात करते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स रिटेन एंडोस्पर्म बट नॉन एंडोस्पर्मिक कंज्यूमेट। अब जब हम सेमी टेक्निकल प्लांट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो हम किस ऑर्डर में लिखेंगे, जल्दी जल्दी से ऑर्डर आप लोग लिख लीजिए। हैबिट, सबसे पहले हम हैबिट, देन रूट, देन स्टेम, देन लीफ, फिर इन्फ्लोरेसेंस एंड देन फ्लावर। इस ऑर्डर में हम लिखते हैं। अब जो फ्लावर फॉर्मूला होता है वो आपको कौन सा देखने, पहले तो हम ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर को मार्क कर लेना है आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आ सकता है। फ्लोरल फॉर्मूला यूज लेटर KCAG, ये आप लिखते हैं, आपको पता भी होगा। अब फ्लोरल डायग्राम जो होता है वो क्या शो करता है, सिमेट्री, नंबर, फ्यूजन, पोजीशन, ये सब आपको ये शो करेगा। ये हमारा पार्ट 1 हुआ। पार्ट 2 हम ऐसे ही लेकर आएंगे जिसमें हम फैमिलीज को पढ़ेंगे। आपको मज़ा आया होगा, ये आपके बेसिक कंसेप्ट मजबूत हुए हैं इस पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट मॉर्फोलॉजी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और ऐसे ही आपको अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना है। ऑल द बेस्ट, फोकस करो, फोकस का टाइम है, अब स्टडी का बहुत कम समय बचा है। सिर्फ फोकस रखना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है किसी की, कुछ भी नहीं सुनना है। ऑल द बेस्ट।